आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मसाले बनेंगे और फ़िश फ्राई करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके ज़ायक़ों में दस्तरखान में ढेरों बरकतें अता फरमाए। आमीन। वेलकम बैक टू मैं फैज़ान किचन। चलते हैं जी अपने किचन में और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ़िश को मैरिनेट करना। इधर आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत बड़े साइज़ के ये फ़िश के फ़िले हैं, इसलिए इसको मैंने दो दो हिस्सों में काट लिया है। और ये बिल्कुल भी कांटों वाली नहीं है, इसके साइडों पे भी जो कंघी होती है वो भी नहीं है। तो चलें ये सारी कट गई, इसको साइड पे कर कर इसका एक मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने 1 से 1.5 खाने का चमचा नमक का, 1 खाने का चमचा हल्दी का और 1 खाने का चमचा अजवाइन का लिया है। अब हम इसमें इतना पानी ऐड कर देंगे फ़िश अच्छे से डिप हो जाए। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी मैरिनेशन है ना कि किसी भी किस्म की आपकी फ़िश हो उसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है और उसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। वो फ्राई कर कर भी बहुत ही ज़बरदस्त सेट होती है। इसको हम 15 से 20 मिनट तक इसमें डिबो कर रख देंगे। तो चलें जब तक हमारी फ़िश मैरिनेट होती है उतनी देर तक हम ज़बरदस्त किस्म का एक चाट मसाला रेडी करते हैं। इसके लिए ले लिया है मैंने साबुत सूखा धनिया और 1 से कम कप है ये ज़ीरे का और 1/4 कप है इसमें अजवाइन का। इनको हम लो मीडियम फ्लेम पे पहले और फिर बाद में बिल्कुल लो फ्लेम पे हम 2 से 2.5 मिनट तक इसको रोस्ट करेंगे। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इसकी भीनी भीनी सी खुशबू आ जाए, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो फ़ौरन इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका बर्तन भी चेंज कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ें भी गर्म होती हैं। अगर ये जल जाएगा तो इसका सारा जायका ख़त्म हो जाएगा और ये ज़ाया हो जाएगा बिल्कुल। और इसको हम ग्राइंड करने से भी पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखें जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं उतना ही इसको रोस्ट करूँगी। तो बस अब ये हो गया है और इधर इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था एक प्लेट में। ये काफ़ी ठंडा हो गया तो अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसको ग्राइंड बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा रखना है। चाट मसाले में जब ये थोड़ा सा मोटा मोटा आता है धनिया और ज़ीरा तो बहुत कमाल का लगता है। तो चलें जी इसको ग्राइंड करते हैं और बाद में इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका गरम गरम सा धुआं जो निकल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्मेल आ रही है। और देखें जितना मुझे रिक्वायर्ड है ना इतना हो गया, ये काफ़ी है। अगर ज़्यादा इसका पाउडर बनाएंगे ना तो हमारा जो है चाट मसाला भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो अब इसमें हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने वो चीज़ें ऐड करनी है जो हमें गले को ना लगें। तो सबसे पहले तो इसमें अमचूर डालेंगे। 300 ग्राम मैंने इधर अमचूर लिया है। चीज़ें मैं साथ साथ मेंशन कर रही हूँ, आप नोट कर लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त चाट मसाला की मेरी बहुत हिट रेसिपी है। जिसने भी बनाई है ये बहुत पसंद की है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। और ये इतना कोई नायाब चाट मसाला है, आप हर किस्म की चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप हलीम में, निहारी में और इसको पाए के सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें जाएगा जी 1 कप नमक का। 300 ग्राम अमचूर है हमारे पास और 1 कप हमने नमक का डाल दिया है। 1/4 कप हमने इसमें गरम मसाले का ऐड कर कर इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया हमने अभी रेड चिली नहीं ऐड करनी, फिर हम जितनी बार इसको खोलेंगे तो वो हमारे अपने ही हलक को लगेगी। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे जी रेड चिली पाउडर आधा कप हम क्रश चिली का ऐड कर देंगे इसमें। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप है ये ब्लैक पेपर का। क्रश डाल दें या पाउडर फॉर्म में डाल दें, जो आपके पास हो वो डाल दें। मसालों की जो मेजरिंग मैंने आपको बताई है आपने उसी के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो आपका चाट मसाला बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगा और आप किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो वो मज़े का नहीं लगेगा। नहीं जी, हमारा ज़बरदस्त किस्म का ये चाट मसाला बनकर रेडी हो गया है। और ना मैं इसको ना थोड़ा सा चाट कर भी यानी चख कर भी देख लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये बना है, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। और आप इसको किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, जो एयर टाइट हो, उसमें इसको डालकर आप बहुत लंबे अरसे तक के लिए रख सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ें रोस्ट नहीं की होंगी, आप ऐसे ही ग्राइंड करके चाट मसाला बना लेंगे तो वो मैक्सिमम 3-4 हफ्ते या 1 महीने के बाद उसमें जाला बनना शुरू हो जाता है, वो सिमना शुरू हो जाता है, उसमें से स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। अगर आप चीज़ें रोस्ट कर कर इस तरह से बनाएंगे और साथ ही इसको कंटेनर में ऐड कर कर इसको एयर टाइट में बंद कर देंगे तो यकीन जाने 6-7 महीने आपका ये चाट मसाला कहीं भी नहीं जाएगा। ना ही इसमें सेम चढ़ेगी, गुटली बनेगी और ना ही इसको फंगस लगेगी, ना ही इसमें किसी किस्म का जाला बनेगा। चलें जी, चाट मसाला हमारा रेडी हो गया था, साइड पे कर दिया। अब
इन चीज़ों की सेम वही क्वांटिटी थी, जस्ट हमने नमक इसमें 1/4 कप ऐड किया है। ये चीज़ें भी आपने बहुत ख्याल से देखी हैं क्योंकि ये फ़िश मसाला बन रहा है, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसे किसी भी किस्म की फ़िश बना कर ना फ्राई कर सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा चाट मसाले से ज़्यादा दरदरा रखना है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ार की जो फ़िश होती है उसमें धनिया और ज़ीरा मोटा मोटा होता है, तो हाफ़ कप इसमें एक क्रश चिली का डाल दिया था मैंने, और इसमें 1/3 कप काली मिर्च का डाल दिया था, और इसमें 2 खाने के चमचे अजवाइन के गए थे, और 1/3 कप इसमें गया था हल्दी का, और ये 1/4 कप इसमें गया है अमचूर पाउडर का, और ये फुल 1 कप भरकर गया है बेसन का। ये इसकी चीज़ें हैं और यही है बस। तो इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा ये ज़बरदस्त किस्म का फ़िश मसाला रेडी हो जाएगा। इसके भी हमने तमाम चीज़ें रोस्ट की हुई हैं, तो आप इसको भी 6 से 7 महीने तक या इससे भी ज़्यादा आप इसको जो है सेव कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप इसका कलर और खुशबू इतने मज़े की आ रही है, और हमने जितना इसको लगाना है फ़िश पे उतना निकाल कर हम इसको किसी भी किस्म की फ़िश पे मैरिनेट कर कर लगा कर बना सकते हैं। बहुत ही बाकमाल और मज़ेदार की फ़िश बनती है। चलें जी, मैंने इसको एक बाउल में एक्स्ट्रा निकाल लिया ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और आपको अच्छे से इसको दिखा सकूं। तो देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त किस्म की बनी है, और खुशबू और कलर बहुत लाजवाब है। और जब हम इसको मैरिनेट करने के लिए किसी लिक्विड चीज़ में मिक्स करेंगे तो इसका कलर जो है ना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और बहुत ही प्यारा सा हो जाएगा। तो चलें जी, अब हम इसको भी किसी प्लास्टिक के खाली जार में डाल लेते हैं। अक्सर अचार या कोई भी चीज़ें वगैरह जो हम रेडीमेड यूज़ करते हैं उसके जार फेंका मत करा करें, उनको धोकर अच्छे से आप ड्राई कर कर रख लें। तो सेम ऐसे ही घर पे आप मसाले बनाकर इनमें महफूज कर सकते हैं। और बकाया इधर मेरे पास जो मसाला रह गया था उसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर का ऐड कर दिया है। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इधर है मेरे पास 4 अदद ये मोटी वाली हरी मिर्चें, इसको भी काट कर चॉपर में ऐड कर लेते हैं। इसकी हम पेस्ट बनाएंगे। और साथ में एक लेमन है जिसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है, तो इधर जाएगा 2 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट के, और साथ में जो लेमन कटा हुआ है इसको निचोड़ देंगे अच्छे से। या आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर ज़्यादा इसलिए नहीं ऐड करी क्योंकि हमने ऑलरेडी जो अमचूर पाउडर मसाले में ऐड कर दिया है, तो इससे बहुत ही मैरिनेशन जो है ना ज़बरदस्त किस्म की होती है। तो अब इसमें हमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, इसकी बहुत अच्छी सी जो फाइन पेस्ट बन जाएगी। चलें जी, हमारी ये पेस्ट बनकर तैयार हो गई है। तो जो अब हमारे पास मसाला है इसको उसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम इसको पहले मिक्स कर लेंगे, बाद में हम देखेंगे हमें अगर पानी रिक्वायर्ड हुआ। और इधर जी 1/3 कप जो है मैंने इसमें दही का ऐड किया है। अब आप कहेंगे कि फ़िश फ्राई करनी है हमने तो दही तो पानी निकालेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आपकी फ़िश बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और उसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अंदर से वो बहुत जूसी होगी और बहुत जल्दी वो फ्राई हो जाएगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनी है, क्योंकि जब ये फ़िश पे लगाई जाएगी तो थोड़ी ढीली हो जाएगी। और अगर आप पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा थिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने भी स्टार्ट में इसमें आपने देखा कि थोड़ा सा पानी ऐड किया था। चलें जी, इधर एक बाउल ले लेते हैं, और फ़िश भी हमारी ड्राई हो गई है अच्छे से। तो इसको स्टेप बाय स्टेप सारे को मसाला लगा सकते हैं। ये आप काम किसी बड़ी सी परात में एक टाइम पे भी लगा कर सकते हैं और हाथ की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि इस फ़िश में कोई भी किसी किस्म का कांटा वगैरह नहीं है। बहुत ही स्मूथ और मुलायम सी ये फ़िश है। और नाम इसका मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, और एक तो मुश्किल बहुत है। मुझे फ़्रेंच का नाम याद आ रहा है लेकिन बताने का फ़ायदा कोई नहीं, तो लिहाजा मैं इसका नाम जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आ रही। हमने जो नमक और हल्दी वाले पानी में इसको भिगो कर रखा था, और बहुत ही स्मूथ सी ये फ़िश है। और जो हमने इसका मसाला बनाया था वो भी एकदम परफेक्ट रहा है। पूरी ये 2.5-3 किलो फ़िश थी जिस पे ये मसाला इक्वल लग गया है, ना कम हुआ है ना ही हमारे पास आप बोल में देख सकते हैं कि बचा है। तो देख लें अपनी बहन के आप परफेक्ट किस्म के अंदाजे। तो माशाल्लाह से ये एकदम परफेक्ट लग गया है, और जो बॉल में लगा रह गया वो भी अच्छे से उतार कर सारा हम फ़िश पे लगा देंगे। आप इसे चाहें तो होल नाइट के लिए आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं, या 10-15 मिनट के लिए भी इनफ है, या इस टाइम पे ही इसको फ्राई कर लें। मैं प्रेफर यही करती हूँ कि जैसे ही फ़िश को मसाला लगे और साथ ही उसको फ्राई कर कर इंजॉय कर लिया जाए। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको बहुत दिनों तक के लिए मसाला लगाकर फ्रिज में रखना फ़िश को अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। चलें जी, इधर मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल लिया, उसको गर्म कर लिया। अच्छे से ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए।
आपका ऑयल गर्म हो जाए, इससे आप किसी भी स्टिक की मदद से चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। और साथ ही इस तरह फ़िश को थोड़े से झूले दिलाते हुए ना ऑयल में छोड़ दें। और बेहतरीन टिप ये है कि किसी भी किस्म की फ़िश हो, 1-1.5 मिनट के लिए इसको ऊपर से कवर कर दें। कवर करने के बाद ये अपनी ही स्टीम में बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगी, चाहे इसमें कितनी ही बड़ी बोन हो, कितने ही ज़्यादा कांटे वगैरह हो, कितना ही थिक इसका पीस हो। तो 1-1.5 मिनट के बाद आपने इसका कवर जो है हटा देना है और इसको ऐसे ही पकने देना है। ये तकरीबन 4-5 मिनट में ना टोटल ये फ़िश फ्राई हो जाने वाली है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कांटा नहीं है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये फिले बने हुए हैं। तो चलें अब इसको हम टर्न कर लेते हैं और मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आया है। और जो हमने हल्दी इसमें ऐड की थी उसने तो 4 चांद लगा दिए हैं। और इतने कोई मज़े की स्मेल आ रही है। ये जो मैरिनेशन है ना हमारे पाकिस्तानी मसालों की, ये जब फ़िश फ्राई होती है ना तो इसका वो अरोमा निकलता है कि चौथे महले तक इसकी स्मेल जाती है, किसी को पता लग जाता है कि यहाँ फ़िश फ्राई हो रही है। चलें जी, हमारा ऑयल भी कोई इतना ख़ास जो है मैस नहीं हुआ। और इसको जिस प्लेट में हमने निकालना है उसमें हम इसको निकाल लेते हैं। खुशबू बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही है और बच्चों को जो है ना भूख लगी हुई है। स्टेप बाय स्टेप हम जल्दी जल्दी बाकी फ़िश भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। और अगर आप चाहें इसको एक टाइम पे तो आप कोई बड़ी कढ़ाई भी लेकर फ्राई कर सकते हैं। और एक और चीज़, ये इतनी अच्छी फ्राई करने की टिप्स है कि आपको फ़िश को 2 से 3 बार भी फ्राई नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी फ़िश ठंडी हो जाए, आप फ्रेश करना हो उसको, तो आप ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करें और उसको 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई करें। इससे बहुत अच्छी फ्राई हो जाती है और फ्रेश हो जाती है और फ़िश में अंदर ऑयल भी ऑब्ज़र्व नहीं होता। तो आप ये तरीका भी आजमा कर देख लें तो क्या याद करेंगे कि क्या चीज़ शेयर की थी आपके साथ। और इधर मैंने ले लिए हैं 2-3 अदद लेमन और इनको मैंने थिक स्लाइसिस में काटने के बाद ना बीच में इनके टक लगा रही हूँ। इससे जो है ना इसका जूस बड़े इजीली निकल जाता है। लेमन हमारा जो है ना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। बच्चे जो है ना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाते और ऊपर ऊपर से जूस निकाल कर सारा लेमन को ज़ाया कर देते हैं। अब जी इसका बहुत ही ख़ास टाइम और बहुत ही ख़ास चीज़, चाट मसाला जो हमने बनाया था होममेड, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, तो जिससे इसके टेस्ट में और मज़ीद इजाफा आएगा। तो ये चाट मसाला भी बनाएं और फ़िश का मैरिनेशन भी ऐसे ही तैयार करें तो आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। मुझे लगी हुई है बहुत ही ज़ोर की भूख और फ़िश देख के तो वैसे ही मुंह में पानी आ रहा है। मुझे कमेंट्स में बताएं ज़रूर कौन कौन फ़िश लवर है जी, कौन कौन फ़िश को पसंद करने वाला है। और देखते हैं जी, खाते हैं। इसका फ़िश का टेक्स्चर आप चेक कर सकते हैं कि अंदर से ये कितनी ज़्यादा जूसी है। और देख सकते हैं आप इसका कलर बहुत ही पिंकिश सा ये कलर है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हुई है। जो फ़िश को ज़्यादा फ्राई कर कर अंदर से बिल्कुल सुक्कड़ जाती है, वो फ़िश बिल्कुल ज़ाया हो जाती है। क्योंकि फ़िश से हमें वो ओमेगा 3 हासिल होता है जो बालों के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए, हार्मोन्स बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेहतर है फ़िश को उतना फ्राई किया जाए कि उसके जो फ़ायदे हैं वो भी हासिल किए जाए, ना कि सिर्फ टेस्ट के लिए खाया जाए। चलें जी, इसके साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। फीडबैक मस्त दिया करें, बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस पढ़कर। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। इसके साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।